Hello, good morning, friend, and you're very, very welcome on your YouTube channel Be Positive. As you know, मैं वत्शिका और मेरा ही नाम शिखा है फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और कल प्रशांत सर ने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि अभी हम द हिंदू के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर आपको परेशान करते हैं, या फिर अगर कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत उसकी मीनिंग पता भी है, फिर भी आप इन इन अ सेंटेंस उसका क्या कहने का मतलब है, वो ये क्या कहना चाह रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए ये द हिंदू की वर्ड्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, और उससे रिलेटेड कुछ और यूज़फुल चीज़ें जैसे कि सिनोनिम्स हुई या और एक दो चीज़ें हम आपको बताएंगे, साथ में ये भी कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या जो कुछ भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके पहले हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के वर्ड्स को हमने पॉइंट आउट किया था, और उसकी बिल्कुल प्लेलिस्ट है वहाँ पे, 5 वर्ड फॉर फन करके है, आप वो जाके देख लीजिएगा। कुछ वर्ड्स वहाँ पे सिमिलर हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे द हिंदू का एक अपना फ्लेवर है, वो अपने तरीके से वर्ड्स क्रिएट करता है और वही यूज़ करता है। इसी तरीके इंडियन एक्सप्रेस का है, एंड इकोनॉमिक टाइम्स का भी कुछ ऐसा ही है कि वो कुछ इकोनॉमिकल वर्ड यूज़ करते हैं जो नॉर्मल टाइम में हम नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है। अम, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिएगा। अगर आपको चाहिए तो हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन फिर वही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो ही हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हम वही बताएंगे कि हेडलाइन क्या है, और हेडलाइन में जो वर्ड है पर्टिकुलर उसकी मीनिंग क्या है, और वो इन बिटवीन कहना क्या चाह रहा है पैराग्राफ एंड पैसेज में। तो न्यूज़ है, यूएस ऑफिशियल्स स्लैम्स चाइनाज एग्रेसिव मूव्स ऑन एलएसी। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी का मतलब होता है, फुल फॉर्म है। और स्लैम्स का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स होता है कि हम किसी चीज़ को जोर दे के रोक रहे हैं। ठीक है, मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को हम बंद कर रहे हैं या रोक रहे हैं। इसकी सिनोनिम्स होती है, अगर आपने देखा होगा, स्वेट करना, एस SWAT। ठीक है, स्वेट करना, या फिर स्ट्रेस करना। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूएस ऑफिशियल ने कहा कि चाइना के जो ये एग्रेसिव मूव है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसे हम रोकेंगे। मतलब उन्होंने रोकने की भी कोशिश करी। ठीक है, या हम नहीं चाहते हैं ऐसा। तो आप इस लैम्प्स का मतलब ओवरऑल यही है कि उन्होंने उसे रोका या रोकेंगे इन फ्यूचर। तो ये यहाँ पे अपनी सफाई में कुछ ये कह रहे हैं कि 2020 में ऐसे ही मिलिट्री अटैक्स हुए थे गलवान घाटी में। तो यूएस फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जो कि चाइनीज़ एग्रेशन को की कड़ी निंदा करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसके बारे में यही सारी चीज़ें हैं, बताई गई हैं। इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है उसका हम बताते हैं। 1 killed 20 injured इन स्टैम्पीड एट मकर मेला इन ओडिशास कटक। ठीक है, तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ओडिशा के कटक में मकर मेला अभी जैसे लगा हुआ था, तो अभी चल भी रहा है। तो उसमें स्टैम्पीड हुई। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़ मच जाना। नॉर्मल टाइम में ये पशुओं के बीच में जब भगदड़ मच जाना होता है, कोई हर्ड अगर बहुत तेज़ी से भाग रहा है और बिल्कुल इवन और देखते हुए, मतलब बिल्कुल पशुवत व्यवहार करना, बिल्कुल भागम भाग कर देना, किसी के भी ऊपर चढ़ जाना, और किसी के भी जान की फिक्र ना करते हुए, तो इस तरीके से जो एक पूरा पैनिक सिचुएशन जो बन जाती है उसको हम कहते हैं स्टैम्पीड। ठीक है, स्टैम्प्ड से कंफ्यूज मत करिएगा, स्टैम्प। ठीक है, ये स्टैम्पिड है। तो इसका वही है, पैनिक सिचुएशन में ROUT एक वर्ड है जो कि इसका सिनोनिम भी होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्टैम्पिड को हम नाउन में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये एक एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो वही है। अभी इसमें बता रहे हैं कि एक लोगों की डेथ हुई है, 45 ईयर ओल्ड लेडी थी, और 20 लोग इंजर्ड हुए हैं। अचानक से स्टैम्पिड हो गई उड़ीसा के कटक में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, टाइगर दैट स्प्रेड टेरर इन वेनाड फॉरेस्ट ट्रैंक्विलिस्ट।
या फिर ट्रैंक्विलाइज्ड, ठीक है, हम दोनों ही पढ़ सकते हैं इसे। तो अभी फ़िलहाल जनरल वे में अगर हम ये जानें कि ये न्यूज़ क्या कह रही है, तो टाइगर था जो कि स्प्रेड टेरर, मतलब बहुत आतंक मचा रखा था आसपास के ज़िलों में। यानी कि ये जो इसका नेचुरल प्लेस था वहाँ से ये बाहर आ गया था और फिर इवन और तरीके से घूम घाम के बहुत परेशान कर रहा था लोगों को। तो अभी वो ट्रैंक्विलिस्ट कर दिया गया है या ट्रैंक्विलाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत कर देना, किसी भी भयावह कंडीशन को होने से पहले ही उसको शांत कर देना, रोक देना। तो अगर आप इसकी इंग्लिश में मीनिंग फाउंड करेंगे तो मेक काम होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्क या ऐसा प्रोसीजर जो कि किसी भी स्थिति को, किसी भी फिनोमिना को शांत करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसे हम ट्रैंक्विलाइज्ड कहते हैं या ट्रैंक्विलाइजिंग कहते हैं। और अगर हम इसे एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करें तो ट्रैंक्विलाइज्ड ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम इसका नाउन फॉर्म में यूज़ करें तो ट्रैंक्विलाइज़र। तो यहाँ पे टाइगर क्या था, ये एक ट्रैंक्विलाइज़र था, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे ट्रैंक्विलाइज़र वो लोग थे जो जिन्होंने टाइगर को पकड़ के शांत किया। तो इस तरीके से टाइगर तो यहाँ पे टेरर स्प्रेड कर रहा था। ट्रैंक्विलाइज़र का मतलब यही है कि जो पूरी कंडीशन को शांत करे। मुझे पता है मैं बहुत पका रही हूँ आप लोगों को। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है डीएमके सस्पेंड्स ऑफिस बेयरर फॉर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट तमिलनाडु गवर्नर रावी। तो डीएमके, वहाँ आपको पता है तमिलनाडु की पार्टी है, और उन्होंने अपने ऑफिस बेयरर को सस्पेंड कर दिया। किस लिए? डेरोगेटरी रिमार्क्स। डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक बातें उन्होंने तमिलनाडु गवर्नर रावी के, मतलब इनका पूरा नाम दिया गया है RN रवि करके, ठीक है। RN रवि हैं वहाँ के तमिलनाडु के गवर्नर। तो उनके बारे में कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें बोली हैं। डेरोगेटरी का मतलब यहाँ पे अपमानजनक बातें या निंदापूर्ण बातें, ठीक है। तो अभी किसी भी गवर्नर के लिए अगर आप ऐसी मनमानी हरकत करते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत बुरी चीज़ है। डेरोगेटरी की मीनिंग तो हमें पता चल गई कि बहुत ही अपमानजनक बात होती है, बहुत ही एब्यूसिव टाइप चीज़ें अगर हम बोल रहे हैं, डिसऑनरेबल टाइप चीज़ें, शेमफुल टाइप चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम नाउन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो डेरोगेटर बोलेंगे, ठीक है। तो वही है कि ऑफिस बेरर को सस्पेंड कर दिया गया तमिलनाडु गवर्नर के अगेंस्ट बोलने की वजह से। फिर न्यूज़ है, नीड टू रिस्टोर स्टेट पुलिसेस टार्निस्ड इमेज शेष फडणवीस। तो अभी ये महाराष्ट्र पुलिस की बात करी जा रही है। तो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। तो वो कह रहे हैं कि अभी वो समय आ गया है जबकि हम जो स्टेट यानी महाराष्ट्र पुलिस है, आपको पता होगा महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये लोग स्पेशल पुलिस फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब इनका काम थोड़ा थोड़ा सा अलर्टिंग होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है और नॉर्मल पुलिस की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे टार्निस्ट का मतलब है कलंकित। तो बहुत ही जो कलंकित एक इमेज हो गई है पिछले कुछ चीज़ों को लेके। जैसे अभी आपको पता चला कि रेड भी पड़ी हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस का कनेक्शन बताया गया कि उन्होंने उनको सेव किया, उन लोगों को जिनके घर पे रेड पड़ी थी ऐसा करने पे, ठीक है, करने के लिए। तो यही है कि ये कह रहे हैं कि अभी जो पुलिस की रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं हमें सेव करने की ज़रूरत है, रिस्टोर करने की ज़रूरत है, री रेपुटाइज करने की ज़रूरत है। तो टार्निस्ट का मतलब यहाँ पे होता है कलंकित करना। और इसके हम थोड़े बहुत और अच्छे अच्छे यूजेस बता देते हैं। जैसे कि अगर हम टार्निश के साथ अपॉन यूज़ करेंगे तो होता है परेशान करना, ठीक है। टार्निस्ट एक वर्ब है, ईडी लग गया है यहाँ पे, तो ये एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है, जो कि विशेषता बता रहा है किसकी, इमेज की। इसके साथ में अगर हम टार्निश्ड ड्रीम अगर हम बोलते हैं तो सपने का टूटना जैसे होता है, टार्निश ड्रीम, यू हैव अ टार्निश ड्रीम, ठीक है।
और टारनिस्ड रेपुटेशन तो वही है कि छवि का ख़राब होना। और अगर हम टारनिस्ड अपीयरेंस की बात करते हैं तो उसका भी यही है कि मतलब कहीं ना कहीं आपकी छवि ख़राब है। ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स और ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे और जब भी मिलें आप हमें बताइएगा। ठीक है, मैं मुझे अच्छा ही लगेगा कि आपने यहाँ से कुछ सीखा और जाना। और जैसा कि आपके प्रशांत सर हमेशा कहते हैं कि अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये किसी भी यूट्यूबर की बहुत कॉमन ऐसी बात होती है। आई एम नॉट यूट्यूबर, मैं बस थोड़ा सा खुद को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा सीखना चाहती हूँ और सिखाना चाहती हूँ जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है हमारे पास। बाकी या टिपिकल यूट्यूबर्स के तरीके प्लीज़ टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, थैंक यू।